हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पार्ट नंबर 4 में, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं बजट लाइन, बजट सेट। हाँ जी, तो बजट लाइन किसे कहते हैं? बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी परचेज्ड with given income and prices such that the cost of each combination is equals to the money income of the consumer। मतलब कि हमको दो गुड्स का जो कॉम्बिनेशन, हम जैसे इंडिफरेंस कर्व में पढ़ रहे थे, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बनाना है जो कि हर लेवल पर हमको सेम सेटिस्फैक्शन दे। यहां पर हमें अपनी इनकम का भी ध्यान रखना है, यानी कि कंज्यूमर की इनकम का भी ध्यान रखना है कि एक्चुअल में कंज्यूमर ने जो कमाया है वही वो स्पेंड करे उन दो गुड्स के कॉम्बिनेशन पर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहां पर एप्पल और बनानास के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, ठीक है। 4 रुपए का एप्पल है और बनाना 2 रुपए का है, तो 5 इंटू 4 और 0 इंटू 2 हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया। आपकी इनकम स्पेंड हुई कितनी? 20, ठीक है। दूसरे कॉम्बिनेशन में 4 4 जा 16 एंड 2 2 जा 4, तो इसमें भी इनकम कितनी स्पेंड हुई? 20। ऐसे ही नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में 3 4 जा, ठीक है, एंड 4 2 जा, तो यहां पर भी आपकी इनकम कितनी स्पेंड हो रही है? 20। तो हर कॉम्बिनेशन में आपकी जो इनकम है वो कितनी स्पेंड हो रही है? 20 रुपीज, यानी कि सेम है। That will be a budget set. Okay, budget set is the set of all possible combination of two goods which a consumer can afford given his income and prices in the market। यानी कि जो मार्केट में प्राइस अवेलेबल है और जो कंज्यूमर की इनकम है, उसी के अंदर अंदर हम दो गुड्स को खरीद सकें और दो गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन बिठा सकें जो कि डिफरेंट लेवल पर हमको सेम सेटिस्फैक्शन भी दे, ठीक है। दैट इज बजट सेट। और इसी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, बजट सेट के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बजट लाइन कहा जाता है। जैसे कि ग्राफ में आप देख सकते हैं, ये जो लाइन बन रही है ये इसी बजट सेट को हमने रिप्रेजेंट किया है और इसी को क्या कहते हैं? बजट लाइन। अब इसके बाहर अगर कोई पॉइंट है तो वो अनअटेनेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये वो सिचुएशन है जैसे आमदनी 98 और खर्चा रुपया, मतलब हमारी इनकम इतनी नहीं है जितना हम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर कोई पॉइंट है, जैसे कि यहां पर पॉइंट डी, वो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी इनकम अंडर स्पेंड, मतलब जो आपकी कमाई है वो क्या है? अंडर स्पेंड रही है, मतलब पूरा आपने खर्चा नहीं करा, आपकी इनकम बची हुई है। तो जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेंगे वो यही बनेंगे कि विद लिमिटेड इनकम आपने दो गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन बिठाए जो कि हर लेवल पर आपको सेटिस्फैक्शन बराबर दे रहे हैं और विद इन योर इनकम आ रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। The point of maximum satisfaction is achieved by studying indifference map and budget line together। तो अगर हम एक ही डायग्राम को इसको देखें तो यहां पर ये जो AB है ये क्या है? बजट लाइन, जो कि हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। और ये इंडिफरेंस कर्व, जहां पर इंडिफरेंस कर्व उस बजट लाइन के टेंजेंट हो और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को ही क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है। तो कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम पॉइंट E when budget line AB is just tangent to the IC2, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है IC2 का यहां पर, तो यहां पर आप ये बोल सकते हैं दिस इज द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन विद इन अ लिमिटेड इनकम। कंज्यूमर कहां पर है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, ठीक है। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।